नमस्कार मित्रों। कबाड़ का बिजनेस, जी हाँ, अटपटा लगा ना? हाँ, लगेगा क्योंकि काम ही ऐसा है ना। कबाड़ का बिजनेस, किस चीज़ का कबाड़? लोहे का, प्लास्टिक का, ग्लास का, शीशे का और बहुत से आइटम हैं जिनका बिजनेस आप कर सकते हैं। मशीनरीज के इक्विपमेंट्स, मशीनरीज के कलपुर्जे, बेकार गाड़ियाँ, बेकार मोटरसाइकिल्स, कितने नाम गिनाऊं आपको। मित्रों, बहुत अच्छा बिजनेस है। कैसे शुरू किया जाता है वो भी बता देता हूं आपको। आपके शहर में ऐसी जगह जहां गाड़ियां आराम से पहुंच सकती हों, गाड़ियों को इधर से उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसी जगह एक बड़ा सा बाड़ा लीजिए। बाड़ा का मतलब मेरा खाली प्लॉट चाहिए, किराए पर हायर कीजिए और फिर उसमें कबाड़ का बिजनेस शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको कबाड़ के काम करने वाले जानकार आदमी चाहिए जो प्रतिदिन रेहड़ी से किसी भी अपने साधन से आपको ये सब मटेरियल खरीद के ला के देंगे। उनकी आप एक निश्चित रेट मान दीजिए हर चीज़ की। भाई आप ग्लास लाएंगे तो इतना रुपए पर केजी मिलेगा, लोहे का आइटम लाएंगे तो इतने रुपए केजी के मिलेंगे, अखबार रद्दी का लाएंगे तो इतने मिलेंगे। ये सब रेटें आप अलग अलग उनकी डिसाइड कर दीजिए और वो रेटें तय होनी चाहिए। हर एक आदमी जो आपको बेचने आता है उसकी रेटें तय होनी चाहिए। ऐसे आप 20-30 आदमी कर्मचारी ढूंढ लेंगे तो वो आपको अपने आप खरीद के ला के देंगे और आपको आगे जो इस तरह के व्यवसाय में माहिर आदमी हैं, बड़ा व्यवसाय करते हैं, उनको ट्रक लोड करके भिजवाने हैं। पेमेंट ज़्यादातर इनका कैश होता है। उधार का व्यवसाय मैं कहूँगा मना कर दूँगा, मना कर दीजिए आप। व्यवसाय में उधारी अच्छी नहीं है मित्रों। इसके बाद में लोकेशन का महत्व है। आप अच्छी लोकेशन पे अपना व्यवसाय शुरू कीजिए जहां आराम से आपको इस तरह के काम करने वाले आदमी खूब मिल जाते हों। उनको आप सैलरी बेसिस पे रख सकते हैं और उनकी रेटें तय करके वैसे भी रख सकते हैं। दोनों बातें हैं। इसके बाद में आपको अपने व्यवसाय स्थल पर 2-3 आदमी और अपॉइंट करने पड़ेंगे। एक मैनेजर होगा जो इन सारी व्यवस्थाओं को संभालेगा, वो अपना साथ में कैश का काम भी देखेगा, परचेजिंग वो ही करेगा। उनको जो लाएंगे उनको वेट करने का काम एक फलदार होगा जो उनको कांटा करेगा, तोलेगा। और इसके बावजूद 2-3 आदमी और चाहिएंगे आपको, या आपका बिजनेस बढ़ता है तो और ज़्यादा आदमी चाहिएंगे कि उनको अलग अलग करेंगे। क्योंकि होता क्या है, 10 रुपये की किलो की चीज़ के साथ में 100 रुपये किलो की चीज़ भी आ जाती है। जैसे कूलर के साथ में उसकी मोटर ज़रूर आएगी और उनमें अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, अलग अलग उनकी रेट होती है। वेट के हिसाब से वो लाए हैं, मगर आप उसको अलग दर्जे में लेंगे, इसलिए उसकी कीमत आप बेचते वक्त अलग करेंगे। इस तरह किसी में कॉपर साथ में आता है, किसी में एल्युमिनियम साथ में आता है, किसी में और कुछ मटेरियल साथ में आता है। वो अलग अलग होते हैं, उनको आपको छांटना पड़ेगा और छांटने के लिए अलग अलग छटाईदार चाहिए। बहुत अच्छा बिजनेस है। लोगों ने कबाड़ का काम करके करोड़पति बनते मैंने देखा है। जी हाँ मित्रों, कबाड़ का काम और करोड़पति दोनों का बहुत अच्छा मेल है। आपने देखा भी होगा। क्या काम करते हो साहब? इतनी बड़ी कोठी बना रखी है। बोले साहब कबाड़ी का धंधा करता हूँ। कहाँ करते हो? तो धारीवाड़ा में करता हूँ। अरे वहाँ क्या है? वहाँ फैक्ट्री एरियाज हैं साहब, वहाँ लोहे की खूब फैक्ट्रीज हैं।
कॉपर की खूब फैक्ट्रीज हैं, एल्युमिनियम की खूब फैक्ट्रीज हैं, लकड़ी की खूब फैक्ट्रीज हैं। मैं उनका सारा बेकार का कचरा है वो कॉन्टेक्ट पे लेता हूँ और आगे भेजता हूँ। बहुत ऐसे धंधे हैं, इसको आप बहुत बड़े स्केल पे कर सकते हैं। नाम सुन के मत डरिए, काम देखिए। अब रह बात फाइनेंस कितना करना पड़ेगा, वो आपके बिजनेस के ऊपर है कि आप कितने का बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सी जगह करना चाहें, कितने स्केल पे करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर साधारणतया ये बिजनेस 5 से 50 लाख तक कर सकते हैं। जी हाँ, 5 लाख से लेके 50 लाख तक कर सकते हैं, 1 लाख से लेके 5 लाख तक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बिजनेस को कौन सा आकार देते हैं। इसके बावजूद मार्जिन, प्रॉफिट एंड मार्जिन, ये कितना होता है? बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 1 के 2 भी हो सकते हैं, 1 के 5 भी हो सकते हैं, 1 का पौना भी हो सकता है और 1 का 3 गुना भी हो सकता है। ये आपके बिजनेस करने के तरीके के ऊपर डिपेंड है। 1 के 5 ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी एक मशीन को लिया और उस मशीन का वेट के हिसाब से आपने उसको ले लिया, मगर उसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको सबको आपने खोला, अलग अलग के हिसाब से बेचा, बहुत अच्छा मार्जिन हो सकता है। आपने कोई गाड़ी ली, अलग अलग पार्ट्स किए, अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से पुराने पार्ट्स लेने वालों को बेचा, बहुत कुछ हो सकता है। आपने मान लीजिए किसी का टिन सेट उखाड़ा है उन्होंने, उनके कोई काम नहीं आना है, वो टिन सेट, टिन्स वगैरह और एंगल्स वगैरह आप उनको ले आए, आपने उनको 10 रुपये किलो लिया है और 30 रुपये किलो बेचा है, क्योंकि उन एंगल्स का कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत काम आ सकते हैं वो। ये वेल्डिंग वाले और जो लोहे का काम करते हैं वो खरीद के ले जा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बिजनेस को कहाँ तक आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम 10 मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।